हेलो एवरीवन। आज वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा वायलिन की, लेकिन मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ इस समय। ये रोड जाती है ऐसे सिरधारा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रोड जाती है, तो मैं ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ वीडियो डाल ही देता हूँ। मैंने कहा ये भी कह रहे हमारी भी वीडियो ले लो। तो क्योंकि वॉक कर रहा हूँ, चलो एक कहानी सुनाऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है मेरे को। एक है, वो कोई फिलोसफर थे, उन्होंने सुनाई थी। अब उन्होंने अपने आप से सुनाई थी कि कहीं से सुनी थी पता नहीं। नाम सुना होगा आपने, रजनीश ओशो कहते हैं जिन्हें। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक होते हैं ना, गुरुजी होते हैं किसी के, सन्यासी होते हैं, वो मर रहे होते हैं। तो उनके शिष्य जो होते हैं वो बोलते हैं कि गुरुजी आप तो जा रहे हो संसार से, हमें कुछ अच्छी बात बता दो जरा, कुछ अच्छी सी बात जो हमारे काम आए। तो कहते हैं कि भाई बिल्ली मत पालना बस, और इतना कहते ही वो मर जाते हैं। अब उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं यार ये टीचर क्या बोल गए, अब ये मर भी गए, अभी इनसे पूछ भी नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है बिल्ली नहीं पालना। वो शास्त्र खोजते हैं, बहुत सारे किताबों में ढूंढते हैं कि कहाँ पर लिखा है ऐसा कि बिल्ली नहीं पालना, ये कोई ज्ञान की बात हुई। तो ढूंढते हैं कुछ नहीं मिलता उनको। फिर कोई संत मिलते हैं उनको, वो कहते हैं मैं तुम्हारे गुरु का दोस्त हूँ, मुझे पता है वो क्या कह गए बिल्ली नहीं पालने का क्या मतलब है, कि एक बिल्ली ने तुम्हारे गुरुजी को बर्बाद किया, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। तो शिष्यगण पूछते हैं जी ऐसा क्या हो गया, बिल्ली ने क्या कर दिया। बोला ये क्या हुआ कि जब इन्होंने नए नए संन्यास लिया था, तो इन्होंने इनकी धोती रहती थी, ऐसे धोके वो ऐसे सुखा देते थे, तार में सुखा देते थे। चूहा ले जा लेता था वो धोती जो है उनकी, चूहा ले जा लेता था, कुतर देता था धोतियाँ। फिर दूसरी भिक्षा मांग के लाते थे, उसको भी चूहा ले जा लेता था। अब ये परेशान हो गए, गांव के लोगों से पूछते हैं भाई क्या करूं मैं, मुझे मेरी साधना नहीं हो पाती, धोती ले जा लेता है चूहा। तो गांव वाले कहते हैं जी महाराज ऐसा करो, बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते, बिल्ली पाल लो तो चूहे नहीं आएंगे। तो कहता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहे, बिल्ली पाल लेते हैं संत जी। वो सन्यासी बिल्ली पाल लेता है। फिर बिल्ली पालता है तो बिल्ली एक दिन रहती है, 2 दिन रहती है, उसे तो दूध चाहिए तो चले जाती है। फिर महात्मा रोकता है बिल्ली को, फिर चल जाए, मतलब थोड़ी देर आती है चल जाती है। गांव वाले कहते हैं जी इसे दूध चाहिए। कहता महात्मा जी मैं दूध कहाँ से लाऊं, तुम ही दो। तो रोज़ रोज़ दूध देते रहते हैं लोग उसको, संत जी को, उस सन्यासी को लोग दूध देते रहते हैं रोज़। तो एक दिन लोग कह बैठते हैं कि जी हम रोज़ रोज़ तुम्हें दूध दे रहे हो, तो ऐसा करो कि गाय क्यों ना पाल लो, बिल्ली पाल ली तो एक गाय भी पाल लो। तो सन्यासी कहते हैं बात तो सही है, वो गाय पाल लेते हैं। अब सन्यासी गाय की सेवा करने में टाइम बिताता रहता है, साधना हो नहीं पाती। फिर कहते हैं ये बड़ा लंबा चक्कर हो गया, लंगोट के चक्कर में बिल्ली भी पाल ली, अब गाय भी पाल ली। अब लोगों को कहते हैं कि भाई मैं साधना नहीं कर पाता, ये क्या हो गया, गाय भी पाल ली अब तो मैंने, अब क्या हुआ कि इसकी सेवा में मेरा टाइम चल जाता है। तो लोग कहते हैं जी महाराज ऐसा करो, गांव में एक वो विधवा स्त्री है, अकेली रहती है बेचारी, उसको लगा दो यहाँ सेवा करने के लिए, गाय की सेवा करेगी, आपको भी 2 रोटी खिला देगी, गाय की भी सेवा कर लेगी, आपके सुख दुख में भी साथ रहेगी। तो बोलते हैं संत, बोलते हैं बात तो सही है, उसको भी पाल लेते हैं, उसको भी ला जाते हैं अपने यहाँ। वो रहती है वहीं रहती है, तो गाय की सेवा करती है, वो सन्यासी के लिए भोजन भाजन सब पका के खिलाती है। फिर लोग कहते हैं महाराज ये अच्छी बात नहीं है, आप एक स्त्री के साथ रह रहे हो इस तरह से, आपको शादी करनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे,
तो संत कहते हैं कि बात तो सही है, फिर शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे भी हो जाते हैं। तो संसार इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इस कहानी का सार यही है कि एक लंगोट को बचाने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली अपने ही पास रहे इसलिए गाय पाली, गाय भी अपने पास रहे इसलिए वो स्त्री को लाए, शादी भी करी उससे, फिर बच्चे भी हुए। तो संसार ऐसे बढ़ता है धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कि कब हम इस संसार की चपेटे में पड़ गए। ये संसार के चपेटे में क्या होता है कि हम खुद ही जाते हैं इसकी। तो हम तो इस संसार को हम तो थोड़ा सा ही पकड़ते हैं, फिर संसार जो पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। तो हर इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि वो वैरागी नहीं है अभी भी। नहीं, हर कोई सोचता है मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने सब त्याग दिया। हर कोई ये भ्रम होता है, जबकि हर कोई संसारी है, चाहे वो भगवाई क्यों ना पहनने हो तब भी संसारी है। पहले परिवार में रहता था, बाद में शिष्यों के बीच में रहता है। पहले घर बनाता था, सन्यासी होने के बाद आश्रम बनाता है वो। तो अंतर कहीं भी नहीं हुआ। तो संसार बहुत पावरफुल होता है, वो इंसान को लपेटे में ले ही लेता है। तो कहानी का सार एक ये भी है कि साधना बड़ी होती है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए साधना को नहीं छोड़ा जा सकता। साधना के लिए हर चीज़ छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए साधना को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बस और इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जिसको जैसा भी पकड़ना है इस कहानी को हर तरह से ले सकता है। ये कहानी बहुत गहरी कहानी है, बहुत कुछ बताती है। मैं भी नहीं जानता इस कहानी का रहस्य, और भी बहुत कुछ है इस कहानी में छुपा हुआ। समझने वाले लोग समझते रहते हैं। इस तरह से ये आज का व्लॉग हो गया मेरा।